हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन करने वाले हैं। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये वाला पार्ट, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं, जल्दी से कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन हमारे पास 4 सिचुएशन दी गई जिसको हमको करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये चारों सिचुएशन के बारे में एक ही बारे में बोल दिया है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमको बताना है कि जो ये इसे सीक्वेंस है हम लोग क्रिएट करेंगे बाय दिस सिचुएशन, और उस सीक्वेंस को देखकर हमको बताना है कि वो एपी है या नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो में। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर है कि फेयर ऑफ हमको दिया गया, फेयर ऑफ फर्स्ट जो किलोमीटर है, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पहला जो 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो है ₹15। ठीक है, ₹15 है बेसिकली, मैं रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 15 लिख दिया। ठीक है, एक नंबर लिख दिया। अब इन्होंने बोला है कि एंड ₹8 फॉर ऐड करेंगे, मतलब ₹8 ऐड होगा अगर आप एडिशनल किलोमीटर जाएंगे। 1 किलोमीटर के लिए इतना है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 15 + 8। ठीक है, ये नंबर हमारे पास क्या आएगा? 23 आ गया। अगर हम लोग 3 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, जाना है अगर हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा? इसके दो तरह से लिख सकते हैं आप, चाहे तो 15 प्लस 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है तो 8 + 8 ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, ऊपर 2 किलोमीटर का ऑलरेडी 23 है, प्लस में 8 कर दीजिए, बात सेम ही आएगी। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 31 आएगा। इसको भी ऐड करेंगे 31 ही आएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर दो तरीके से आप इसको कर लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। 4 किलोमीटर अगर जाना है तो 31 में क्या 31 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 8, तो ये कितना हो गया? 39 हो गया बच्चों। ठीक है, और अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप 5 किलोमीटर तक के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 39 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस बना है, ठीक है, सीक्वेंस में यहाँ लिख लेता हूँ इस तरह से करके। सीक्वेंस बनेगा 15 है, 23 है, 31 है, 31 है, मतलब 31, 39 है, ठीक है, और 47 है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गई है। अब आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी अगर आपको पता करना है तो बहुत सिंपल सा है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस बोले तो किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जो A2 है, ठीक है, A2 में से A1, इसको हम लोग A1 A2 भी बोल सकते हैं। सिंपल है, मतलब इसमें से इसको माइनस करके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कर लेता हूँ, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा आपके पास में 8। डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह सेकंड टर्म का देखें तो 31 में से कितना जाएगा? 23 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये भी डिफरेंस, ये भी आपका 8 डिफरेंस है। अगर हम लोग किस में से 39 में से अगर हम लोग 31 को माइनस करें तब भी कितना आएगा बच्चों? 8 ही आने वाला है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या हमने 3 करके देखा, कॉमन डिफरेंस है, आगे भी करेंगे तो कॉमन ही, जो डिफरेंस है वो कॉमन ही होगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ, है ना, इफ, है ना, इफ लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, कॉमन इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हम यहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, सो इट इज एन एपी। ठीक है बच्चों, सो इट इज एन एपी। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, फिर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो समझ में आई या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करिए। सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे इस चैनल पे दिए गए, जहाँ पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कैरियर को लेकर, 10th क्लास के बारे में, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, एंड आपके एग्ज़ाम बहुत नियर है तो आप प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, और वीडियो को
मतलब कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसी पर आधारित ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, ठीक है बच्चों। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।